एवरीवन, वेलकम टू जैनिथ क्लासेस। जैनिथ क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों को पता ही है कि आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं सीजीएल 2020 के लिए। तो अगर आपने अभी तक पिछली क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो आप नाउन से शुरू करके आगे बढ़ सकते हैं। अभी आपका प्रोनाउन चल रहा है। आपको पता ही है कि आपकी सीपीओ की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो उसके लिए भी ये क्लासेस काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। उसमें भी आपका 250 मार्क्स के इंग्लिश आपके आते हैं, जो कि टोटल 400 में से आते हैं। आप लोगों को ये पता ही है कि सीजीएल में आपका इंग्लिश का वेटेज है 250 मार्क्स का टोटल 700 में से 700 नंबर में से। और फिर आपको मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, जो कि अगर आप कोई एक सिंसियर स्टूडेंट है जो कि आप चाहते हैं कि आपका सच में एग्जाम क्रैक हो, तो आप लोगों के लिए ये सबसे ज्यादा ही इम्पोर्टेंट काम है जो कि आप लोगों को करना है। आपको अपनी एफर्ट जो है अपना एफर्ट है वो आपको 100% रखना है। आपकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, समय के साथ वो धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। आपके जो स्टडी आवर हैं वो बढ़ने चाहिए। अगर आप 2 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 2.5 घंटे 3 घंटे की पढ़ाई धीरे धीरे कर सकते हैं। फिर आपको रिवीजन का प्रोसेस बिल्कुल एकदम हाथों हाथ रखना है कि आप अगर आगे पढ़ रहे हैं तो पीछे को आप भूले नहीं, आप उसे बिल्कुल अपने रिवीजन में रखें। आप डेली बेसिस पे रिवीजन कर सकते हैं कुछ चीजों का, जैसे आपका वोकैब वगैरह हो गया। आप वीकली बेसिस पे रिवीजन कर सकते हैं, रूल्स वगैरह के आप वीकली बेसिस पे रिवीजन कर सकते हैं। फिर काफी सारी चीजें अगर आपको अच्छे से याद हो जाती हैं तो आप उसे दोबारा अपने दिमाग में लाने के लिए आप उसे मंथली रिवीजन भी कर सकते हैं, जो कि आपको काफी अच्छे से कुछ चीजें याद हो गई हैं। और कुछ टाइम बाद अगर आप भूलते हैं तो आप मंथली रिवीजन के थ्रू उसे फिर से अपने दिमाग में ला सकते हैं और एग्जाम में उसका अच्छा यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हम अपने प्रोनाउन की क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब आज जो है फ्रेंड्स, आपका प्रोनाउन का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 1 से लेकर 3 तक मैंने आप लोगों को 1 to 3 मैंने आप लोगों को पहले ही दे दिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आए, तो आप सबसे पहले इन तीनों लेक्चर्स को अच्छे से देखिए। नाउन के भी आपके टोटल 7 पार्ट बने हुए हैं। तो आपको अगर प्रोनाउन को अच्छे से समझना है तो जरूरी है कि आप नाउन को भी अच्छे से समझें, क्योंकि नाउन की जगह पे ही प्रोनाउन का यूज होता है। तो आप ये सारे जो लेक्चर है आप अच्छे से देख लीजिए, तभी आपको और ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। क्योंकि सारी चीजें फ्रेंड्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक चेन की तरह काम करती है। कि अगर आप आगे की चीजों को अच्छे से नहीं ध्यान में रखते हैं, उसे अच्छे से रिवीजन नहीं करते हैं, तो आप आगे पीछे की चीजों को ध्यान नहीं रखते तो आप आगे की चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार रिवीजन पे इतना जोर देती हूँ, ताकि आप उसे अच्छे से एग्जाम में उसका प्रोडक्टिव यूज कर पाए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था, पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में आपको बताया था। उसके बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा देखा था। आज हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। उस पर बेस्ड रूल जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं, हम वही देखेंगे। बाकी बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए होती हैं, लेकिन वो हमारे एग्जाम के रिलेवेंट नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं पढ़ेंगे। जो एग्जाम के बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू है, एग्जाम के रिलेवेंट है, हम वही चीजें कवर करेंगे। तो देखिए, आपका रूल नंबर 1 क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपका क्या होता है फ्रेंड, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन शो होता है। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है, either of these 3 friends is naughty। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है, either of these 3 friends is naughty। यहाँ पे जो आपका either है फ्रेंड्स, आपको क्या है, सबसे पहला रूल आपका क्या है कि जो either होता है फ्रेंड्स, आपको 2 के लिए यूज किया जाता है। आइदर अगर आप 2 के लिए यूज किया जाता है, अगर आप पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तब आपको अगर सेंटेंस में आपको नॉट नहीं है तो आप 2 के लिए किसका यूज करते हैं, आइदर का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस सेंटेंस को देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, आइदर ऑफ दीज 3 फ्रेंड्स। यहाँ पे 3 फ्रेंड्स की बात की गई है, तो 3 के लिए आपका क्या होगा, आइदर ना होकर यूज क्या होगा, वन ऑफ यूज होगा। अगर आपको 2 के लिए यूज करना है तो आप आइदर का यूज करेंगे, लेकिन यही अगर आपको 2 से ज्यादा के लिए यूज करना है तो आप किसका यूज करेंगे, 1 का यूज करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आइदर हो या आइदर ना होकर क्या होगा, वन ऑफ होगा, तब आपका ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, आइदर ऑफ दीज 2 पेन्स इज रेड। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे आइदर का यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है, 2 के लिए यूज हुआ है। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। फिर देखिए, हम थोड़ा सा और एक सेंटेंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वन ऑफ दिस 3 फ्रेंड्स इज नॉटी। यही मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया ऊपर कि अगर आपको 2 से ज्यादा के लिए यूज करना है तो क्या यूज होगा, आइदर ना होकर यूज क्या होगा, वन ऑफ का यूज होगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स,
दूसरा हम नाइदर की बात कर रहे हैं, तो नाइदर का यूज कहाँ पे होता है? नाइदर का यूज हम दो के लिए करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब हमें सेंटेंस में निगेटिव सेंस देना होता है, तब हम नाइदर का यूज करते हैं। और यही आइदर और नाइदर में मेन डिफरेंस यही है कि अगर दोनों ही हम दो के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर हमें पॉजिटिव सेंस देना है सेंटेंस को तो हम आइदर का यूज करते हैं, और अगर हम सेंटेंस को निगेटिव सेंस देना है तो हम नाइदर का यूज करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्या है? नाइदर ऑफ दिस टू गर्ल्स, तो यहाँ पे दो के लिए यूज हुआ है नाइदर का, जो कि बिल्कुल सही है। फिर देखिए सेकंड सेंटेंस क्या है? नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। तो यहाँ पे आपको देखिए फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे अगर आपको ये सेंटेंस को पॉजिटिव सेंस देना है तो आपने दो के लिए आइदर का यूज किया है, और दो से ज्यादा के लिए आपने किसका यूज किया है? आपने वन का यूज किया है। यही पे फ्रेंड्स आप इसमें अगर देखें तो आप दो के लिए अगर आपको सेंटेंस को निगेटिव सेंस देना है तो आपने नाइदर का यूज किया है, लेकिन अगर आपको सेंटेंस दो से ज्यादा की बात की जा रही है सेंटेंस में, और अगर आपको नेगेटिव सेंस देना है तो उसके लिए हम नन का यूज करते हैं। पॉजिटिव के लिए हम वन का यूज करते हैं और नेगेटिव के लिए हम नन का यूज करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आपका नाइदर ना होकर क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। सही सेंटेंस क्या होगा? नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। फिर देखिए अगला रूल क्या है? ईच ऑफ द बॉयज हैज अ नोटबुक। यहाँ पे आपको देखिए फ्रेंड्स एक वर्ड दिख रहा होगा, ईच। ईच क्या है फ्रेंड्स? ईच के बाद आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि ईच जो होता है उसके बाद जैसे कि आपका ईच ऑफ हो गया, आइदर ऑफ हो गया, नाइदर ऑफ हो गया, ये सारे जबकि ये सारे जो होते हैं ईच, आइदर, नाइदर, इन सब के बाद अगर आप ऑफ यूज करते हैं तो इसके बाद जो आपका ये नाउन आता है वो क्या होता है? आपका प्लूरल होता है। ये आपको ध्यान रखनी है, बात ध्यान रखनी है। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे ईच ऑफ का यूज कर रहे हैं तो आपने क्या यूज किया? उसके बाद आपने प्लूरल, ये आपने प्लूरल सब्जेक्ट का यूज किया है, लेकिन आपने सेंटेंस ये ईच ऑफ के बाद तो ये सब्जेक्ट का प्लूरल यूज किया है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके लिए आपको वर्ब सिंगुलर यूज करना है। यही आपका मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, या फिर और भी काफी सारे वर्ड्स होते हैं, उनके बाद आपको प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट तो आपको प्लूरल यूज करना है, नाउन तो आपको प्लूरल यूज करना है, लेकिन आपको उसके बाद जितने भी आते हैं, चाहे वो आपका वर्ब हो गया या फिर प्रोनाउन हो गया, जो भी आपका यूज होगा वो सिंगुलर यूज होगा। ऐसा क्यों होगा फ्रेंड्स? क्योंकि देखिए ईच ऑफ द बॉयज, आप अगर सेंटेंस की मीनिंग समझें तो क्या यहाँ पे निकलेगा? ईच ऑफ द बॉयज यानी कि बहुत सारे लड़के हैं, उसमें से सिर्फ एक की बात की जा रही है, एक ही की बात की जा रही है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि सेंटेंस का मतलब सिंगुलर की तरह निकल रहा है, तो इसीलिए हम ये वर्ब को सिंगुलर यूज करते हैं और उसी के अनुसार हम प्रोनाउन को भी सिंगुलर यूज करते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर देखिए सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, उसी पे बेस्ड है। ईच ऑफ द बॉयज हैज, ये है, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? ईच ऑफ द बॉयज के साथ हम क्या यूज करेंगे? तो क्या यूज करेंगे? देखिए आपको मैंने बताया ही है ऊपर कि आपका द वॉइस तो बिल्कुल सही है, लेकिन ईच ऑफ के साथ हम वर्ब जो है वो आपका सिंगुलर यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका हैव ना होकर क्या होगा? हैज होगा, और उसी के अनुसार हम फिर प्रोनाउन भी यूज करते हैं। तो प्रोनाउन आपका क्या होगा? हिज होगा या फिर देयर होगा। तो आपको प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज करना है, तो आपका प्रोनाउन भी हिज सही होगा और देयर आपका नहीं होगा, गलत होगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा? ईच ऑफ द बॉयज हैज हिज ओन बुक, ये आपका सही सेंटेंस होगा। फिर देखिए एक ये भी है, जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे सेंटेंस के फर्स्ट में आपका यूज हुआ सब्जेक्ट की तरह ईच का, तब हमने ईच के अनुसार लिया है आपका हैज, ये वर्ब लिया है। लेकिन यहाँ पे अगर इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो आपका सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ईच का यूज नहीं हुआ है। सेंटेंस का सब्जेक्ट तो बी है, तो हम हमेशा जो वर्ब का यूज करते हैं वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो यहाँ पे आपको ईच देखकर ये नहीं कर लेना है कि आपने यहाँ पे हैज लगा दिया। आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के अनुसार आपका वर्ब यूज होता है, तो आपको बी के अनुसार अपना वर्ब लेना है। तो बी के अनुसार आपका वर्ब क्या आएगा? हैव आएगा। तो यहाँ पे आपका सही क्या होगा? बी ईच हैव होगा, ना कि हैज होगा। यहाँ पे आपको ईच के अनुसार आप सेंटेंस का वर्ब नहीं ले सकते हैं। तो आपका ये सही सेंटेंस क्या होगा? बी ईच हैव हो जाएगा। तो ये आपका, फिर आगे आप फर्दर इसे लिख सकते हैं, तो ये आपका सही सेंटेंस होगा। तो ये आपको आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। फिर देखिए एक रूल और क्या है, आगे रूल क्या है कि आपको देखिए फ्रेंड्स एक वर्ड होता है बोथ। बोथ क्या होता है फ्रेंड्स? कि बोथ जो यूज होता है वो दो के लिए यूज होता है।
दो के लिए यूज होता है। हमें अगर दो का सेंस लेना है, दो के बारे में बताना है, तो हम उसके लिए बोथ का यूज करते हैं। लेकिन इसमें एक बात जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि हम बोथ का यूज नॉट के साथ नहीं करते हैं। अगर सेंटेंस में कहीं भी नॉट का यूज हो रहा है तो हम बोथ का यूज ना करके क्या यूज करते हैं, नन ऑफ का या फिर नाइदर ऑफ का। अगर दो की बात हो रही है तो हम नाइदर ऑफ का यूज करते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया ही है कि अगर आपको सेंटेंस को निगेटिव सेंस देना है तो हम दो के लिए नाइदर का यूज करते हैं, ना कि बोथ का। यही आपको ध्यान रखना है कि बोथ हम सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। निगेटिव में हम बोथ का यूज दो के लिए ना करके किसका यूज करते हैं, नाइदर का यूज करते हैं। ऑल ऑफ द टू आर गिल्टी, तो ऑल देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दो की बात की जा रही है, तो दो के लिए हम ऑल का यूज ना करके बोथ का यूज करते हैं। ये मैं आप लोगों को ध्यान रखना है कि बोथ ऑफ द टू आर गिल्टी, ये आपका सही सेंटेंस होगा। फिर ये सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, बोथ ऑफ देम आर नॉट गिल्टी, तो यहाँ पे सेंटेंस निगेटिव में है, ये सेंटेंस है, तो हम बोथ का यूज निगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हम नाइदर का यूज करेंगे। यहाँ पे हम नाइदर की यूज करेंगे, नाइदर ऑफ देम आर नॉट गिल्टी, ये आपका सही सेंटेंस होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जितने भी रूल्स थे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड थे, ये इतने सारे ही रूल्स आपके हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर देखिए हम आगे की स्लाइड पे चलते हैं। दूसरा आपका क्या है, अगला आपका प्रोनाउन क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये आपको ध्यान रखना है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन ज्यादा कुछ खास नहीं है, इसमें सिर्फ दो ही वर्ड आते हैं, आपका ईच अदर आता है और वन अनदर आता है। तो इसमें आपको सिंपल याद रखना है कि अगर आप दो के लिए यूज कर रहे हैं तो आप ईच अदर का यूज करते हैं, अगर आप दो से ज्यादा के लिए यूज कर रहे हैं तो आप वन अनदर का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम सेंटेंस देखते हैं। He was so afraid that his knees knocked one another। तो knees कितने होते हैं फ्रेंड्स, दो ही होते हैं किसी भी इंसान के। तो आपको दो knees की यहाँ पे knees की बात की जा रही है और यहाँ पे one another की बात की जा रही है। तो यहाँ पे one another ना होकर क्या होगा, आपका each other होगा, each other। फिर आपका सेकेंड सेंटेंस क्या है, आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th bade each other गुड बाय। तो क्या बोल रहा है, बेड ईच अदर। आपके जो ये 12वीं के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको कोई भी क्लास में दो ही स्टूडेंट्स तो नहीं होते हैं, दो से ज्यादा ही स्टूडेंट्स होते हैं। तो हम वो ईच अदर यहाँ पे ना यूज होकर क्या होगा, वन अनदर का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास की स्टूडेंट की बात की जा रही है और क्लास में हमेशा दो से ज्यादा ही स्टूडेंट होते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या यूज होगा, ईच अदर यूज ना होकर क्या यूज होगा, आपका वन अनदर यूज होगा। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में इतने ही आपके दो ही वर्ड हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, काफी इजी है। फिर देखिए हम आगे कुछ और आपके जो ये प्रोनाउंस है उसमें अगला प्रोनाउन क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है फ्रेंड्स, जिससे कि हम बताते हैं, जैसे कि आपका हो गया दिस, दैट, दिस, दो, सच, द सेम, जिसके लिए हम पॉइंट आउट करते हैं कि दिस मतलब यह, दैट मतलब वह। तो ये सारी चीजें जिसके हम पॉइंट आउट करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और उसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपके ये सारे वर्ड्स आते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका जो रूल है सिंपल सा, वो क्या है कि अगर आपको कोई नजदीक की वस्तु है, जैसे कि आपको दिस इज अ कैट हो गया, तो आपकी जो बिल्ली है वो नजदीक में बैठी हुई है, तो हम जो नजदीक की चीजें हैं उसे बताने के लिए, हम उसे पॉइंट आउट करने के लिए कि हम दिस का यूज करते हैं। और दिस का जो प्लूरल होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, दीज होता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम दैट का यूज, अगर कोई चीज दूर में है और उसे हम बताने के लिए, उसे हमें बताना होता है, उसे हमें पॉइंट आउट करना होता है, तो जिस वर्ड का हम यूज करते हैं वो क्या होता है, दैट होता है। और दैट का प्लूरल क्या होता है आपका, दैट का प्लूरल होता है दोज। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि हम नजदीक की बात करें, दिस इज कैट, दिस इज अ कैट, तो यहाँ से आपको ये पता लग रहा है कि बिल्ली जो है काफी नजदीक में बैठी हुई है। और इसे ही हम अगर प्लूरल में यूज करते हैं तो क्या होगा आपका, दीज आर कैट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए अगर आपको दूर की बात की जा रही है तो क्या होगा, दैट इज अ बुक, यानी कि किताब दूर में रखी हुई है और उसे हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। फिर आप अगर इसे प्लूरल में करें, प्लूरल की तरह यूज करें, तो आपका क्या होगा, दैट आर बुक्स, जो कि बहुत सारी किताबें हैं जो कि थोड़ी दूर पे रखी हुई हैं। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। फिर देखिए आपका जो दैट ऑफ का या फिर ये दैट ऑफ का क्या यूज होता है, तो देखिए हम इसे एक और सेंटेंस से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। तो ये जो आपका फ्रेंड्स रूल है वो आपका एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन है, जो कि इसमें दोनों यूज होता है। तो हम यहाँ पे प्रोनाउन के बारे में देख लेते हैं। एडजेक्टिव की क्लास में मैं आप लोगों को और अच्छे से क्लियर करूंगी। तो क्या है, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे द क्लाइमेट ऑफ पुणे, यानी कि यहाँ पे पुणे की बात ना करके पुणे के मौसम की बात की जा रही है।
और यहाँ पे क्या, तो हम हमेशा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि हम हमेशा सिमिलर चीजों में ही कंपैरिजन करते हैं। तो हमें पुणे के वेदर के साथ, पुणे के क्लाइमेट के साथ हमें मुंबई के क्लाइमेट को ही कंपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम ये नहीं, इसके लिए जो हमें कंपेयर करने के लिए हम फिर से उसे तो नहीं लिख सकते कि द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। तो हमें क्या करना है कि हमें नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, दैट ऑफ का यूज करते हैं, ताकि हम नाउन की रिपीटेशन को रोक सके और सेंटेंस का फॉर्म खराब ना हो। हम यहाँ पे ये तो नहीं लिख सकते हैं कि द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, या फिर हम ये नहीं लिख सकते कि द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन मुंबई। अगर हम सिर्फ बेटर देन मुंबई लिखेंगे तो यहाँ पे तो द क्लाइमेट ऑफ पुणे की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मुंबई की बात की जा रही है। तो यहाँ पे सिमिलर से सिमिलर चीजों में कंपैरिजन नहीं होगा, तो सेंटेंस का फॉर्म गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए ही द क्लाइमेट, यहाँ पे जो है नाउन, उसके लिए हमें रिपीटेशन को रोकने के लिए ही हम प्रोनाउन दैट ऑफ का यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ इंदौर। तो आपको क्या है, दिस का अब मैंने आपको बताया ही है, जो आपका दैट का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, दोज होता है। तो दोज देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स आपका क्या है, प्लूरल है, तो आपको यहाँ पे प्रोनाउन भी प्लूरल लेना होगा। अगर सेंटेंस का अगर नाउन में प्लूरल है तो हम प्रोनाउन भी प्लूरल यूज करेंगे। आप लोगों को पता ही है, काफी बेसिक सी बात है, मैंने आपको बताया ही है। तो देखिए क्या है, द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली की गलियों की बात की जा रही है। दिल्ली की गलियों की तुलना किससे की जा रही है, इंदौर से की जा रही है, इंदौर की गलियों से तुलना की जा रही है। तो अगर हम यहाँ पे आपका क्या है सेंटेंस, ये सब्जेक्ट जो है वो आपका नाउन क्या है, प्लूरल है, तो हम यहाँ पे कंपैरिजन के लिए जो प्रोनाउन लेंगे वो भी प्लूरल लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, दोज ऑफ हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यही सारे रूल्स थे जिसपे बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक या दो रूल्स ही होते हैं फ्रेंड्स सारे डिफिनीशन में, लेकिन आपको यही जब आप एक बार कंबाइन करके पढ़ते हैं तो काफी ज्यादा रूल्स आपके हो जाते हैं और उसे ही रिवीजन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप रिवीजन को अच्छे से करते चलिए ताकि आपके दिमाग में चीजें बनी रहे और एग्जाम में आप उसे अच्छे से उसका ये यूज कर पाए। तो ये आपके लिए सही रहेगा ताकि आप एग्जाम में उसे अच्छे से यूज कर पाए। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। कल की क्लास में मैं आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगी, उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन मैं आप लोगों को काफी अच्छे से कवर करवाने वाली हूँ। तो कल की क्लास में मिलते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे बिल्कुल भी लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और आप प्लेलिस्ट में जाकर आप चैनल के काफी सारे वीडियोस हैं उसे देख भी सकते हैं। तो कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।